बात करें, स्पेशल यूनिट के बारे में बात करें तो कोबरा सबसे पहले माइंड में आता है। पार्लियामेंट पे अटैक भी हो चुका है, उस अटैक में टेररिस्ट को मार गिराया सीआरपीएफ वालों ने। सीआरपीएफ की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि सीआरपीएफ एक डेडिकेटेड पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है पार्लियामेंट को। इसके अलावा आईटीबीपी, अदर सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस, ये सब असिस्ट करती है, वो भी गार्डिंग में हेल्प रहती है। लगभग 1500 से 1600 पर्सनल हैं जो डेडिकेटेड पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप में है, और ये स्किल्ड है न्यूक्लियर बायो अटैक में, केमिकल बायो अटैक में, बायोलॉजिकल बायो अटैक में। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप वालों को मिलती है। जंगल का राजा शेर को भी बोला जाता है और कोबरा को भी बोला जाता है। कोबरा 3 दिन तक स्पेशल ऑपरेशन चलते हैं, 10 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पूरा जंगल में रहते हैं। डेडिकेटेड फोर्स हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स चलाने का इनको मौका मिलता है। हर भारतीय नागरिक को अपने सोल्जर्स के बारे में, अपने आर्म फोर्सेस के बारे में, अपने सीएपीएफ के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। और आप तो फिर भी एक स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सीएपीएफ का पार्ट बनना चाहते हैं, मींस आपको तो ये नॉलेज होनी चाहिए। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज नवीन शोकन, और इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है नो योर फोर्सेस। इस सीरीज में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को, चाहे वो आईटीबीपी है, एसएसबी है, एनबीएसएफ है। स्टूडेंट के इस रिक्वेस्ट पे इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज की हमारी फोर्स है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जी हां, आज इस वीडियो में आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मींस सीआरपीएफ के रोल के बारे में जानेंगे, इसके मैंडेट के बारे में जानेंगे, इसके इंपॉर्टेंट इतिहास के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा इसकी जो चाइल्ड एजेंसीज हैं, चाहे वो कोबरा है, आरएएफ है, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि एक असिस्टेंट कमांडेंट अगर सीआरपीएफ को ज्वाइन करता है तो उसको पक्ष क्या रहेंगे, सैलरी क्या रहेगी। ऑफकोर्स सैलरी के लिए कोई ज्वाइन नहीं करता, लेकिन जानने की इच्छा सबके मन में रहती है। उसकी फैमिली लाइफ क्या रहेगी, लाइफस्टाइल क्या रहेगा, और आपको कहां कहां सर्व करने का चांस मिल सकता है, और कुछ सारे ऐसे डाउट्स जो स्टूडेंट के मन में रहते हैं, इस वीडियो से वो सारे रिजोल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं इसके मोटो से। सीआरपीएफ का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा एंड निष्ठा। इसका इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अंग्रेजों ने सीआरपीएफ की जरूरत महसूस हुई और 27 जुलाई 1939 में एमपी के नीमच नामक एक स्थान से 2 बटालियन से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसकी शुरुआत की, और उसका मेन मकसद था ब्रिटिश रेजिडेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। आप देख रहे थे आजादी का मूवमेंट पीक पे चल रहा था, किसान मूवमेंट पीक पे चल रहा था, तो ब्रिटिश को अपने रेजिडेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी थी, जो काम सीआरपी को दिया गया। इसने अपना काम बखूबी निभाया, और आजादी के बाद इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर 1949 को इसको एक डेडिकेटेड एक्ट प्रोवाइड किया गया, और इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। इसको जो मैंडेट मिला, इसका जो काम मिला, पैन इंडिया इसकी ड्यूटी थी। इसका मेन मैंडेट था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में पुलिस को असिस्ट करना, काउंटर इंसर्जेंसी करना। इवन बीएसएफ के बनने से पहले या आईटीबीपी के बनने से पहले जो बॉर्डर्स को गार्ड करने का काम भी सीआरपीएफ को दिया हुआ था। काफी सारे यूएन मिशंस में सीआरपीएफ सर्व कर चुकी है। काफी सारे वॉर्स में इंडियन आर्मी से कंधा मिला के वो लड़ चुकी है। और हमारा जो पुलिस मार्टर डे पे जब हम हमारे शहीदों को याद करते हैं 21 अक्टूबर, वो इंसिडेंट भी सीआरपीएफ से ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं उसी इंसिडेंट को डिस्कस कर लेता हूं। सब इंस्पेक्टर करम सिंह, ग्रैंड सैल्यूट टू हिम एंड उनकी कंपनी को भी। वो चाइना बॉर्डर पे सर्व कर रहे थे, और वहाँ पे भी कुछ ऐसे मुठभेड़ देखने को मिली, जैसे कि हमने डोकलाम इशू में या लास्ट के कुछ ईयर्स में देखने को मिली है। लद्दाख वाले रीजन में हॉट स्प्रिंग का एरिया था चाइना वाला ही, और वहाँ पे सोल्जर्स ने सडन अटैक कर दिया, और उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। ये घटना है 21 अक्टूबर 1959 की। उसमें उनकी टीम की लगभग 10 कैजुअलिटीज देखने को मिली, और तब से हमने उस डे को पुलिस मार्टर डे या पुलिस कमेमोरेशन डे के नाम से हम जानते हैं। और एवरी ईयर हम अपने शहीदों को, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको याद करके उस डे को मनाया जाता है या उनको ट्रिब्यूट दी जाती है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो सीआरपीएफ के इतिहास के बारे में थे। अगर हम सीआरपीएफ के रोल के बारे में बात करें तो पैन इंडिया आपको सीआरपीएफ देखने को मिलेगी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर में हेल्प कर रही हो, चाहे वो नक्सलिज्म को काउंटर कर रही हो, चाहे वो राइट्स को कंट्रोल कर रही हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी कर रही हो, चाहे वो अलग एंटी राइट्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में इसकी, चाहे पार्लियामेंट को चाहे गार्ड करने की बात है, मींस इंस्टॉलमेंट्स को गार्ड करने की बात है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंट को गार्ड करने की बात है, इंडिया में
डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रोल है कि आप फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में जो फोर्स डिप्लॉय होती है वो सीआरपीएफ है। तो अगर इसकी फोर्सेस के बारे में बात करें, दिस इज द हिस्ट्री, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर फोर्सेस के बारे में बात करें, स्पेशल यूनिट के बारे में बात करें, तो कोबरा सबसे पहले माइंड में आता है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। इसकी फुल फॉर्म भी समटाइम्स पूछ ली जाती है, और यकीन मानेंगे अगर आप कोबरा के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी सीआरपीएफ देखने को मिल सकती है आपके डेफ के दौरान। कोबरा का गठन क्यों किया गया, इसका इतिहास जानते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। 1967 में नक्सलवारी एरिया से नक्सलिज्म भारत में पनपा, वहां से शुरुआत हुई नक्सलिज्म की, और धीरे धीरे उसने इतना पीक पकड़ा कि पूरा रेड कॉरिडोर बन गया इवन नेपाल तक। और उसको काउंटर करने के लिए जब स्टेट्स, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस का काम है, और पुलिस उसको काउंटर करने के लिए कोशिश करने लगी, वेरियस ऑपरेशन चलाने लगी। लास्ट में पुलिस जब पूरी तरीके से तंग आ गई नक्सलिज्म से, नक्सलाइट से, उन्होंने भी डेडिकेटेड फोर्सेस बनाई, ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन ग्रे हाउंड, आपने नाम सुना होगा, M60, महाराष्ट्र ने अलग से बनाई, आंध्र प्रदेश ने अलग से बनाई, तमिलनाडु ने अलग से बनाई। उस टाइम पे एक इशू निकल के सामने आया कि जब टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, तो पुलिस का एक दायरा रहता है काम करने का, और वो दूसरे स्टेट में जब तक परमिशन लेती या दूसरे स्टेट की पुलिस से कोऑर्डिनेट करती, वो अपना शेल्टर लेके भाग जाते थे या छिप जाते थे। इस चीज को काउंटर करने के लिए ये देखा गया कि यूनियन की एक डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए जो इससे टैकल करे, जो स्टेट की बाउंड्रीज में बंद के ना रह जाए। और इवन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 में ये मेंशन है कि ये ड्यूटी बनती है भारतीय सरकार की, वो स्टेट को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। तो इस बात को देखते हुए, इस मैंडेट को, इस आर्टिकल 355 को मैंडेट को फुलफिल करते हुए सीआरपीएफ की एक डेडिकेटेड विंग बनाई गई, चाइल्ड एजेंसी बनाई गई, जिसको हम कोबरा के नाम से जानते हैं। कोबरा में एट प्रेजेंट 10 यूनिट्स हैं, और कोबरा सर्व करती है नक्सलाइट एरियाज में, जो रेड कॉरिडोर एरियाज हैं। आप वेल नोन है उन एरियाज से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का भी कुछ एरियाज, इवन आपका बिहार, ये सब एरियाज में आपको कोबरा एक्शन में दिखेगी। जंगल का राजा शेर को भी बोला जाता है और कोबरा को भी बोला जाता है। कोबरा 3 दिन तक स्पेशल ऑपरेशन चलते हैं, 10 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पूरा जंगल में रहते हैं, डेडिकेटेड फोर्स हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स चलाने का इनको मौका मिलता है। कोई भी पर्सन पहले सिलेक्ट होता है, इसमें डायरेक्टली कोबरा में कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, पहले वो सीआरपीएफ में ज्वाइन करता है। सीआरपीएफ से एक पर्टिकुलर पैरामीटर के टेस्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी के टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी के टेस्ट। उन टेस्ट को अगर कोई पार करता है तब उसका सिलेक्शन कोबरा में होता है। और कोबरा में ऑफ कोर्स कोई जब इतना कर रहा है तो स्पेशल पर्क्स भी उसको मिलते हैं, वो अपनी लाइफ को डिवोट कर रहा है टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, और कंट्री के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब डिवोट कर रहा है। तो दिस ऑल अबाउट द कोबरा, एंड कोबरा एक हाईली स्पेशलाइज्ड फोर्स है। आप इतनी ज्यादा स्किल्स कोबरा में रह के सीख सकते हैं जिसका आम आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो दिल से बहुत रिस्पेक्ट है कोबरा के लिए। तो और आप खुद देखिए, हमारे यहाँ पे अगर 1 दिन 2 दिन पानी ना आए तो आम आदमी कितना परेशान हो जाता है, और वो जंगल में ही रहते हैं। जंगल में गवर्नमेंट चाहे कितना भी एडवांस, कितना भी फंडिंग दे ले, इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करवा सकती जितने की दिल्ली जैसी सिटी में मिलते हैं, चंडीगढ़ जैसी सिटी में मिलते हैं। तो उनका लाइफ कैसा रहता है आप खुद इमेजिन कर लीजिए, और एक दिल से ट्रिब्यूट निकलता है जब आप कितना प्राउड की बात होती है, कोई बोलता है आई एम ए कोबरा कमांडो, तो वो रिस्पेक्ट ही अलग है। मतलब ये फोर्स कोई भी इंसान पैसे के लिए ज्वाइन नहीं करता, कोई भी लाइफस्टाइल के लिए ज्वाइन नहीं करता, कोई भी पोस्ट के लिए ज्वाइन नहीं करता। ये दिल से उनके अंदर होता है कि मुझे कंट्री को सर्व करना है, इस एरिया से नक्सलिज्म मुझे हटाना है, मुझे नक्सलाइट दिखेंगे तो उनके ऑपरेशंस में काफी सारे ऑपरेशंस सीआरपीएफ चलाती है, ऑपरेशन ऑल आउट, और यूएन मिशंस में श्रीलंका में इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए हेल्प किया है। बहुत सारी कंट्रीज में सीआरपीएफ जाती है। तो डेडिकेटेड नक्सलाइट को काउंटर करने के लिए जो फोर्स है वो है कोबरा। इसके अलावा अगर बात करें रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में, आरएएफ के नाम से हम इसको जानते हैं। कोबरा तो बहुत यंग फोर्स है, 2008 में बनी और 2011 तक उसकी रिक्रूटमेंट्स चलती रही। उससे पहले ही आरएएफ बन चुकी थी। राइट्स को कंट्रोल करना मींस दंगों को कंट्रोल करने के लिए आरएएफ है। इवन दिल्ली पे अभी जो बॉर्डर पे इशू देखने को मिल रहा है, वहां भी एट प्रेजेंट भी रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉयड है। इसमें एट प्रेजेंट टोटल 15 बटालियंस है, लेकिन 1992 में जब इसकी शुरुआत की गई थी 10 बटालियन से की गई थी। 2017 में इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए 5 और बटालियंस ऐड कर दी गई। और यह बोला जाता है अगर पुलिस से सिचुएशन नहीं संभल रही तो आरएएफ का डंडा चलेगा। आरएएफ को सामने खड़ा कर दो, अपने आप सन्नाटा हो जाता है पूरे शहर में, लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते जो ये दंगे करते हैं, अगर सामने आरएएफ के पर्सन खड़े हैं। और
ऐसी फोर्स में आपको लीड करने का चांस मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगता है सीआरपीएफ के बारे में, सीआरपीएफ में जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो आगे चलता है, वो कंपनी को सिर्फ ऑर्डर नहीं करता, वो ऑपरेशंस में सबसे आगे रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑपरेशंस करने का जो चांस मिलता है वो सीआरपीएफ में मिलता है एज कंपेयर टू अदर सीएपीएफ्स। दिस इज ऑल अबाउट द रैपिड एक्शन फोर्स। और डेडिकेटेड विमेन फोर्स भी है आरएएफ में भी, तो विमेन के लिए भी काफी स्कोप है, वो भी कोबरा में भी डेडिकेटेड स्कोप रहता है। इसके अलावा पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप पीडीजी आपने देखा होगा, अगर पार्लियामेंट कभी देखने गए होंगे, पार्लियामेंट जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, अगर उनकी सिक्योरिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो कंट्री रन होगा। और इवन देखेंगे पार्लियामेंट पे अटैक भी हो चुका है, उस अटैक में टेररिस्ट को मार गिराया सीआरपीएफ वालों ने। सीआरपीएफ की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि सीआरपीएफ एक डेडिकेटेड पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है पार्लियामेंट को। इसके अलावा आईटीबीपी, अदर सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस, ये सब असिस्ट करती है, वो भी गार्डिंग में हेल्प रहती है। लगभग 1500 से 1600 पर्सनल हैं जो डेडिकेटेड पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप में है, और ये स्किल्ड है न्यूक्लियर बायो अटैक में, केमिकल बायो अटैक में, बायोलॉजिकल बायो अटैक में। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप वालों को मिलती है, और हाई चांस रहते हैं कि आप देखेंगे अभी जो वीआईपी सिक्योरिटी होती है वो भी सीआरपीएफ प्रोवाइड करवाती है, चाहे वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, ये सब आपने नाम सुने होंगे, वो सीआरपीएफ पर्सनल ही रहते हैं, सीआरपीएफ वाले ही रहते हैं कि देखते ही तोड़ देंगे, देखते ही मरोड़ देंगे सामने वाले को जो फालतू बोलेगा। स्पेशल ड्यूटी ग्रुप की बात करें तो वो ऑफ कोर्स हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सिक्योरिटी किसके हाथ में होती है, एसपीजी के हाथ में। और एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उनमें डेपुटेशन में कौन जाते हैं, सीआरपीएफ वाले सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उनके जो रेजिडेंट हैं वो जहां पे रहते हैं उसको गार्ड करने की ड्यूटी मिलती है स्पेशल ड्यूटी ग्रुप वालों को, तो ये भी स्पेशलाइज्ड है। क्यों ही एसडीजी वालों को ही रखा गया, किसी और को क्यों नहीं दिया गया? पुलिस है, अदर फोर्सेज हैं, उनको दे देते, मीन्स ये हाईली स्किल्ड है उस चीज में, इसकी ट्रेनिंग ही उनको प्रॉपर मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चाइल्ड एजेंसीज एंड वुमेन की डेडिकेटेड बटालियंस रहती हैं, डेडिकेटेड रोल रहता है विमेन का भी, सीआरपीएफ में सर्व कर सकते हैं। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो अगर कोई पर्सन इसको ज्वाइन करना चाहता है एसएससी जीडी के थ्रू इसमें ज्वाइन कर सकता है। सीआरपीएफ की खुद की आईटी विंग भी है, अलग से वैकेंसीज निकलती हैं, कंस्ट्रक्शन में भी निकलती है, असिस्टेंट कमांडेंट की जिन्होंने बीटेक की है सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा एसएससी जीडी के थ्रू सोल्जर्स लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी के थ्रू एएसआई जो सीपीओ का एग्जाम होता है, एएसआई एसआई लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट लीडर बनना है, अगर डायरेक्ट बॉस बनना है, जिसको हम डैगो के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटेड गस्टेड ऑफिसर, तो आपको यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्रैक करना होगा और अपनी प्रेफरेंस में सीआरपीएफ को रखना होगा, तब आप सीआरपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसे असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में सीआरपीएफ को ज्वाइन करता है तो उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो गुड़गांव में होगी, गुड़गांव में इसका ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा इधर नजफगढ़ के पास भी इनका ट्रेनिंग सेंटर रहता है, और पैन इंडिया अलग अलग स्किल के बेसिस पे, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, कभी कोई स्किल, तो पैन इंडिया ये ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके अपनी ट्रेनिंग करते हैं। अगर सैलरी की बात करें, लोगों के मन में थोड़ा सा रहता है सैलरी को मैं थोड़ा जान लूं, भले ही किसी भी पर्सन की, मेरा मानना यह है अगर उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो सीआरपीएफ में वो पैसे के लिए नहीं आता कोई भी पर्सन। सीआरपीएफ फोर्स ही ऐसी है जो दिल से ट्रिब्यूट, दिल से सर्व करना चाहता है, और ऐसी ऐसी जगह उसको पोस्टिंग मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया। सैलरी अब ट्रेनिंग पे इन हैंड सैलरी की बात करें तो 65 to 70,000 सैलरी रहती है। इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, इसमें एनपीएस कट चुका है, अदर कुछ भी जो टैक्सेशन है वो चीज़ें कट चुकी है। अगर आप ऑन फील्ड ज्वाइन करते हैं तो आपको 90,000 के आसपास सैलरी रहेगी। लेकिन अगर कुछ कोबरा जैसे फोर्स में है और कुछ ऐसे एरिया में डिप्लॉयड है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो रिस्क अलाउंस किसी भी सीएपीएफ में सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ में है, वो है 25,000, मीन्स 1 लाख प्लस सैलरी आप बोल सकते हैं। एज एन असिस्टेंट कमांडेंट कोई भी पर्सन ले सकता है। लाइफस्टाइल की बात करें तो पोस्टिंग पे आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। 3 साल के लिए, 2 साल के लिए पर्टिकुलर एरिया में आप पोस्ट होते हैं। फोर्सेस पे आपकी प्रेफरेंसेस पे चीज़ें डिपेंड करता है। ऑफकोर्स आप पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप में हैं तो आप दिल्ली में पोस्टिंग रहेंगे, दिल्ली में उस हिसाब से आपका लाइफस्टाइल रहेगा। आप किसी जंगल में है, आप पोस्टेड है नक्सलाइट में, कोबरा आपने चुना है तो उस हिसाब से लाइफस्टाइल रहेगा। तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या फैमिली लाइफ होती है? ऑफकोर्स होती है, फैमिली लाइफ सबकी होती है, ठीक है। बस मेन बात होता है कि वो अब उसकी सोल्जर की कभी भी एक फैमिली नहीं होती। मीन्स यहाँ पे सिर्फ माँ बाप की, पति पत्नी की ये बातें नहीं हो रही है। सोल्जर्स की फैमिली होती है उसकी कंपनी भी उसकी फैमिली है, वो कंट्री को जिसको सर्व कर रहा है वो भी उसकी फैमिली है। वो तीनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है, ये उसका लाइफस्टाइल है, यही उसकी फैमिली लाइफ है। सोल्जर का मतलब ही वो है सेक्रीफाइस, उनको सेक्रीफाइस करता है और एक हेल्थी रिलेशन भी तभी बना रहता है। क्या अगर ये बात करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग, आप असिस्टेंट कमांडेंट के अगर प्रमोशन की बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में ज्वाइन करते हैं, फिर डिप्टी कमांडेंट, 2 IC, कमांडेंट, DIG, IG, ADG। क्या ADG बना जा सकता है?
ऑफ कोर्स पॉसिबल है। बेस्ट एग्जांपल है हमारे एडीजी एचआर सिंह सर, जो एवीकेएस के इंटरव्यू पैनल के हेड हैं, एवीकेएस से जुड़े हुए हैं। एज एन असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन किया था उन्होंने और एज एन एडीजी के वो रिटायरमेंट हुए हैं 2012 में, सीआरपीएफ से ही रिटायर हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि एक कैडर ऑफिसर एडीजी रैंक तक जा सकता है। बस मेन बात है एंट्री की, आप कितना स्किल करते हो। और आने वाले टाइम में काफ़ी सारे चेंजेस आपको सीआरपीएफ में देखने को मिलेंगे, चाहे उसमें हो सकता है पेंशन से रिलेटेड। दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार बोला है कि पेंशन मिलनी चाहिए। नाम बदलने से क्या है, अब इंडियन आर्मी को आप दे रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स बीएसएफ को भी देना चाहिए, आपको सीआरपीएफ को भी देना चाहिए। काम तो वही कर रहे हैं वो लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीआरपीएफ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरी एक वीडियो में कितनी भी बातें करें सीआरपीएफ के बारे में बातें खत्म हो गई नहीं, क्योंकि लार्जेस्ट सीएपीएफ सीआरपीएफ है। लगभग 3 लाख से ज्यादा पर्सनल सीआरपीएफ में है और 250 के आसपास बटालियंस हैं। तो आपको देखिए, एक बटालियन में 7 कंपनी होती है और एक कंपनी को हेड करता है असिस्टेंट कमांडेंट। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।